हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का बुक नंबर 3 का लेसन नंबर 11, जिसका नाम है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसका व्याख्यान। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, वीडियो लेक्चर 3 होने वाला है, क्योंकि 2 लेक्चर वीडियो जो हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से हमें एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 3, या आज की लेक्चर वीडियो होने वाली लेक्चर नंबर 3 या पार्ट 3। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्या है कि लेक्चर 2 यानी कि इससे पहले की लास्ट वीडियो देख के आए, तो उनको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ जो था, ये वाला टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वैकल्पिक सत्ता की तलाश। आज का जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? वैकल्पिक सत्ता की तलाश। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ठीक है, कि वैकल्पिक मींस क्या होता है? हमारे पास और भी वैकल्प होना या फिर और ज्यादा ऑप्शंस होना। ठीक है, वैकल्पिक सत्ता की तलाश यानी हम और भी नए सत्ताओं की क्या करें? तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन के नष्ट हो जाने के पश्चात दिल्ली, लखनऊ तथा कानपुर जैसी जगहों पर विद्रोहियों ने एक तरह की सत्ता तथा शासन संचालन स्थापित करने का प्रयत्न किया। यानी कि जब ब्रिटिश शासन का नष्ट हो गया, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ, विद्रोह के टाइम पे जो था अंग्रेजों का शासन जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। जब ये खत्म हो गया, तब लखनऊ तक कानपुर जैसी जगहों पर क्या किया? विद्रोहियों ने एक तरह की यानी एक ऐसी सत्ता का उन्होंने एक ऐसी सत्ता था, एक शासन की संरचना करने का संरचना स्थापित करने का प्रयत्न किया, जो कि सभी के लिए एक समान हो। ठीक है, मुगल शासन के तर्ज पर यानी मुगल शासन को देखते हुए तर्ज पर शासन स्थापित किया। यानी मुगल शासन को देखते हुए क्या है? उसको देखते हुए क्या क्या शासन को स्थापित किया गया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई। अलग अलग पदों पर क्या हुआ? नियुक्तियां की गई। तर्ज पर यानी होता है कि उसके साथ चल के या फिर साथ में रह करके, यानी उसके जुड़ करके अपना अलग अलग नियुक्तियां की गई। यानी कि एक हमारा हेड होता है, तो मुगल शासन को हमारा अपना हेड बना गया, या कहते हैं कंधा किसी और का, तीर किसी और का। तो सेम कंधा रखा गया हमारा मुगल शासन का, और तीर जलाए गए, अलग अलग नियुक्तियां लगाई गई। इतना क्लियर है? ठीक है। भू राजस्व वसूली यानी भूमि जो कर था, जो लैंड कर था। ठीक है, लैंड LAND, लैंड जो कर था, समूह और सैनिकों के वेतन के भुगतान का प्रबंध किया गया। जो भूमि जो राजस्व था उसकी वसूली की गई। ठीक है, पहले जो सैनिक थे ना, सैनिकों के वेतन का भुगतान किया गया, तब प्रबंध किए गए। अलग अलग तरह के जो प्रबंध करने थे, प्रबंध किए गए। मुगल शासन को पुनः स्थापित किया। जो मुगल शासन था उसको वापस से स्थापित किया गया। वह अंग्रेजों से युद्ध करने की योजना बनाने लगे। अब क्या था? वो लोग वापस से, अगर उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेज वापस आएंगे तो हमें उनसे लड़ने के लिए हमें क्या करना है? हमारे पास नियुक्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? एक नियुक्ति बनाने का प्रयत्न किया, या फिर नियुक्तियां बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, लूटपाट बंद करने हेतु हुकुमनामे जारी किए गए। जो लूटपाट जो चल रहे थे, देखो पहले जब 1857 का युद्ध हुआ, सभी लोगों का तो काम धंधा जो सारी चीजें बंद हो चुकी थी, तो महामारी आ चुकी थी। अब ऐसी बात करते हैं, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, तो लॉकडाउन में भी यही सब चीजें हो रही थी। लोग कमाने नहीं जा रहे थे, किसी को पैसे नहीं, तो लूटपाट, मारपीट, चोरी, यही तो हो रहा था। तो उसके लिए क्या क्या हुकुमनामे जारी किए। उस समय 1857 में क्या हुआ? सारा देश बंद पड़ गया था, तो सभी के पास पैसे नहीं थे, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो लूटपाट पे आरू हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करना था। जो विद्रोही द्वारा जो स्थापित किया गया था शासन, उस शासन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? यानी जो प्राथमिक उद्देश्य वो क्या था? लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। जो भी हमारी आम जनता की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करेगा जो शासन हमने स्थापित किया है। ठीक है, परंतु अधिकतर मामलों में यह संरचना गौरवों की मार जो है सहन नहीं कर पाए। परंतु ये जो अधिकतर जो मामलों में क्या हुआ? जो हमारी जो संरचना थी, यानी जो हमारे शासन स्थापित किया गया था, ये गोरों की मार यानी कि अंग्रेजों की मार को, यानी अंग्रेज का जब आगमन हुआ तो वापस से उनकी मार को सहन नहीं कर पाए और हार गई। इतना क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दमन। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? जो विद्रोह चल रहे थे, जो नीतियां बनाई थी इन्होंने, उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए, अब हम उसको देखने वाले हैं।
1857 के विषय में हमारे पास जो भी विवरण विद्वान है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए सरल सिद्ध नहीं रहा। यानी 1857 के विषय में जो हमें जो अभी हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, जो भी विवरण में विद्वान है, जो भी विवरण में प्राप्त हुए हैं, उनसे हम यही स्पष्ट कर पा रहे हैं कि जो अंग्रेज लोग थे ना, अंग्रेजों के लिए ये जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, इस विद्रोह को कुचलना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हुआ था या बहुत ज्यादा कठिनाई हुई थी। विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटेन से बड़ी सैन्य सहायता मंगवाई गई। नहीं, इस जो विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए, कुचलने के लिए क्या किया गया था, ब्रिटेन से कई सारी और अन्य सेनाएं मंगाई गई थी। उत्तर भारत में अंग्रेजों के द्वारा मार्शल लॉ को लागू किया गया था। मार्शल लॉ मीन्स क्या था, जो देखो किसी व्यक्ति पे हमें संदेह भी होना या फिर कहीं एक समूह में खड़े होकर कोई बात कर रहा है तो उसको तुरंत ही बिना किसी लॉ ऑर्डर के उनको क्या बंद करके उनको टॉर्चर करने जैसा काम स्टार्ट कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। किसको लागू कर दिया था? मार्शल लॉ है उसको लागू कर दिया था, जिससे सारी ताकत किसके हाथों में चली गई? अंग्रेज जो सैनिक थे ना उनके हाथों में चली गई। सारी ताकत किसके हाथों में चली गई? अंग्रेज सैनिकों के हाथों में चली गई। जो लोग विद्रोह ज्यादा कर रहे थे, जो लोग भी विद्रोह कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे, उन्हें क्या क्या अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार सहना पड़ा या अंग्रेजों के अत्याचार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा क्या था, जो विद्रोही थे ना इनको मौत के घाट उतार दिया गया, जो भी इसके पकड़ में आ रहे थे, चपेट में आ रहे थे। तोप के सामने बांध के गोलों के रूप में उड़ा रहे, मतलब उसके तितले उड़ जा रहे थे, इतनी ज्यादा बेरहमी से इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की नीति फूट डालो राज करो, जो कि मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, कौन सी? लेक्चर 2 में। ठीक है, तो अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो के अनुसार हिंदू और मुसलमान में दरार डालने का प्रयास किया गया। हिंदू मुसलमान के बीच में क्या है? दरार डालने का प्रयास किया गया। विद्रोहियों के ऊपर कोलकाता और पंजाब दोनों तरफ से हमले किए जा रहे थे। विद्रोही के ऊपर क्या? दोनों तरफ से आक्रमण हुआ। आखिर अकबर उनको संभलने का भी मौका नहीं मिला, दोनों तरफ से आक्रमण होने स्टार्ट हो गए। दिल्ली को क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लेने का फिरंगियों का प्रयास जून 1857 में बड़े स्तर पर आरंभ हुआ। यानी दिल्ली अंग्रेजों ने किया अपना कि हम क्या करते हैं, दिल्ली, सारा जो फसाद से जड़ थी वो क्या थी? दिल्ली ही थी। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने ये कहा कि पहले हम दिल्ली को ही अपने अधिकार में ले लेते हैं, उसके बाद हम इस विद्रोह को कुछ लेंगे। तो कब आरंभ किया इसको, दिल्ली को अपने अधिकार में लेने के लिए? जून 1857 में। ठीक है, परंतु यह कोशिश सितंबर के अंत में जाकर पूरी हुई। परंतु ये जो कोशिश थी कब जाके पूरी हुई है? सितंबर में। कि पूरा जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, 4 महीने लग गए इसे पूरा कंप्लीट होने में। दोनों ओर से जमकर हमले किए गए। दोनों ओर से मतलब यानी कि कोलकाता और पंजाब दोनों ओर से क्या हुआ? जमकर हमले किए गए। किनके ऊपर? विद्रोहियों के ऊपर। दोनों पक्षों को बहुत हानि उठानी पड़ी। जो दोनों पक्ष ने, विद्रोही पक्ष और हमारा जो था अंग्रेजों के साइड से जो आक्रमण हो रहे थे, उन दोनों पक्षों को, क्यों देखो विद्रोही तो वो भी भाई सैनिक तो थे ना, उसमें सैनिकों के पास भी क्या थे? उन्होंने सबसे पहले, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि उन्होंने शस्त्रागार पे अपना जो था अधिकार कर लिया था, तो उनके पास शस्त्र अस्त्र तो थे। तो दोनों ओर से अगर हमें पता चल गया भाई हमें पंजाब से वो आक्रमण कर रहे हैं या फिर कोलकाता से आक्रमण कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो रेडी रहेंगे, तो वो लोग भी रेडी रहे और इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। दोनों पक्षों को बराबर की हानि उठानी पड़ी। इतना क्लियर है? ठीक है, इसका एक कारण यह था कि समूचे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने हेतु दिल्ली में एकत्रित हो गए। यानी कि इसका एक मुख्य कारण यह था कि जो समूचे जो पूरा था ना, इसका जो समूचा जो उत्तर भारत के जो विद्रोही थे, जितने भी विद्रोही थे सारे कहाँ आ गए? दिल्ली को बचाने के लिए। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी को बचाने के लिए एक ही जगह पे सब लोग इकट्ठे हो गए। अंग्रेजों द्वारा जमींदारों का भरोसा दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया? अब क्या किया कि जो जमींदार थे, देखो फूट डालो राज करो के नीचे तो काम नहीं आई, तो अंग्रेजों ने क्या किया? जमींदारों को अब उन्हें दिलासा देना शुरू कर दिया, भरोसा दिया जा रहा था कि उनकी छीनी हुई जो जमीनें हैं ना उन्हें वापस लौटा दी जाएंगी, वो इस विद्रोह से हाथ हटा ले या फिर पीछे हट जाए। ऐसा कौन कह रहा था? अंग्रेज उन्हें कह रहे थे। जो लोग मान रहे थे ठीक है, जो नहीं मान रहे थे उनके साथ भी कुछ हो रहा था। देखते हैं क्या हो रहा था। यदि वे अंग्रेजों का साथ दे तो, यदि वो जमींदार अंग्रेजों का साथ दे तो जमींदार विद्रोह में शामिल थे। ठीक है, यदि वे अंग्रेजों का साथ दे तो जमींदार विद्रोह में शामिल थे। उन्हें अंग्रेजों के द्वारा सजा दी गई। यानी जो लोग उसमें विद्रोह में शामिल थे ना, देखो यहाँ पे आता है, जो भी जमींदार कहते हैं विद्रोह में शामिल थे उन्हें अंग्रेजों के द्वारा सजा दी गई। अनेकों जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए या फिर अथवा भागकर नेपाल चले गए। या तो लड़ते लड़ते मर गए अंग्रेजों से या फिर कहां चले गए? भाग के नेपाल चले गए। उन्होंने
बीमारी तथा भूख में दम तोड़ दिया। उन जमींदारों ने क्या किया, बीमारी तथा भूख से उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। यानी जो लोग उनकी बातें मान रहे थे उनके लिए ठीक था, उनको छोड़ दे रहे थे, बाकी जो नहीं मान रहे थे उनको मार दिया जा रहा था, उनके साथ युद्ध में ही लड़ते लड़ते मर जा रहे थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, विद्रोह की छवियां। अब हम देखने विद्रोह का एक चित्र देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि कई सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। विद्रोहियों की सोच के विषय में भारत में नाम मात्र साक्ष्य है, यानी विद्रोही क्या सोचते थे ना उसके बारे में बहुत ही कम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विद्रोह का इतिहास अंग्रेजों द्वारा लिखी गया था, यानी विद्रोह का जो इतिहास है ना वो किसके द्वारा लिखा गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया था, दस्तावेजों पर आधारित है। यानी कि उन्होंने ऐसे ऐसे विद्रोह किया था, ये हमारे अंग्रेजों के ही दस्तावेजों से हमें प्राप्त होते हैं। विद्रोही द्वारा किए गए विषयों में इंग्लैंड द्वारा मजाक उड़ाया, यानी विद्रोहियों के द्वारा जो भी कार्य किए गए ना उसके विषय में क्या इंग्लैंड के जो लोग थे ना वो मजाक उड़ाते हैं और जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं, और जनता को क्या करते हैं, भड़काने का प्रयास करते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, रक्षकों का अभिनंदन। अब देखो यहाँ पे कई लोग ऐसे आए जो कि रक्षकों, यानी रक्षक कौन थे, जो लोग उन्हें बचा रहे थे, अंग्रेज जो सिपाही थे ना उनको बचा रहे थे किससे, विद्रोहियों से। तो उनका जो अभिनंदन किया गया कहां पर, ब्रिटेन में, ठीक है। तो उनके अभिनंदन के बारे में कुछ चीजें कही गई हैं, वो देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चित्र में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेजों का गुणगान किया गया। यानी कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चित्रों में, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में क्या किया, अंग्रेजों को बचाने और विद्रोह को कुचलने, विद्रोह को समाप्त करने वाले अंग्रेजों व्यक्तियों का क्या क्या गुणगान किया गया है। इतना क्लियर, ठीक है। सन 1859 में टॉमस जोन्स बर्कर द्वारा निर्मित चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, यहाँ पे रिलीफ ऑफ आएगा, ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। इसी श्रेणी क्या है, एक उदाहरण है। जब विद्रोही टुकड़ियों द्वारा लखनऊ पर घेरा डाला गया, यानी जब विद्रोह जो विद्रोही टुकड़ी थी, जो समूह था, उसने क्या किया, लखनऊ पर एक घेरा डाला, उसको चारों तरफ से घेर लिया। तब लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने सभी ईसाइयों को, यानी सभी अंग्रेजों को एकत्रित किया तथा बहुत सुरक्षित रेजिडेंसी मींस क्या होता है, गुफा टाइप की होती है, ठीक है, रेजिडेंसी में शरण ले लिया। कहां पे ले लिया, एक देखो क्या था, लखनऊ में एक कमिश्नर था, कमिश्नर क्या नाम क्या था, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। उसने क्या किया, सभी ईसाई जितने अंग्रेज लोग थे उन सभी को एकत्रित किया तथा उनको कहा एक सुरक्षित रेजिडेंसी में भेज दिया। क्यों भेजा, क्योंकि जब विद्रोह जो लोग कर रहे थे ना उनकी एक टुकड़ियां क्या हुए, लखनऊ को चारों तरफ से घेर लेती है उन पे आक्रमण करने के लिए, इसलिए उनको बचाने के लिए कौन आता है, हेनरी लॉरेंस। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके पश्चात लॉरेंस तो मारा गया। यानी कि देखो जो वो था ना, जो हमारा रेजिडेंसी था, रेजिडेंसी के अंदर क्या था, वो ऐसे था, ठीक है, गुफा टाइप का। तो आगे से यहाँ से गेट था, यहाँ से गेट था, तो अब सारे लोग अंदर घुस जाएंगे तो गेट को बंद कौन करेगा, पत्थर से, है ना। तो क्या था, लॉरेंस जो था ना, जो हमारा लॉरेंस था वो बाहर ही रह गया, तो बाहर रह गया तो वो मारा गया, ठीक है, वो मारा गया। उन सबको बंद कर दिया, बोले तुम लोग यहीं सुरक्षित रहो, बाकी वो वहां से हट गया, क्योंकि अगर वो वहीं रहता तो फिर तो भाई विद्रोही ढूंढ ही लेते ना उन्हें, है ना। तो वहां से वो हट गया, तो इसलिए लॉरेंस जो था वो मारा गया, लेकिन ये लोग बाकी लोग बच गए। लेकिन अब दूसरा रक्षक आता है इनको वापस बचाने के लिए, ठीक है, जो रेजिडेंसी के अंदर है, ठीक है। लॉरेंस मारा गया, लेकिन कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रही। यानी कर्नल इंग्लिश इसके अंदर था, जो जिसके अंदर में क्या रेजिडेंसी जो सुरक्षित रही। 25 सितंबर को जेम्स और ऑस्ट्रम द्वारा हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। यानी कि जो 25 सितंबर जेम्स और ऑस्ट्रम तथा हेनरी, ये तीन लोग थे, जेम्स, ऑस्ट्रम तथा हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे और विद्रोहियों को बिखेर दिया, तार-तार कर दिया, यानी हमले कर दिए तथा ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती प्रदान की गई। जो ब्रिटिश जो टुकड़ियां थी ना, जो ब्रिटिश के समूह थे, उनको एक नई मजबूती मिली कि इन तीनों के आने से। 20 दिनों के पश्चात भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन मैकबेल बड़ी संख्या में सेना लेकर वहां पहुंचा। यानी 20 दिनों के पश्चात क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों को, यानी अंग्रेजों के एक टुकड़ी को, सेना को लेकर के नया कमांडर जो था कौन था, कॉलिन मैकबेल, वो बड़ी संख्या में क्या हुआ, सेना लेकर वहां पहुंचा तथा उसने ब्रिटिश रक्षक सेवा को घेरे से छुड़ाया। जो ब्रिटिश जो रक्षक थे ना, उसके सेना को घेरे से छुड़ाया। बर्कर की पेंटिंग मैकबेल के आगमन के पलों का जश्न मनाती है। जो बर्कर की जो पेंटिंग है, जो बर्कर जी द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग है, उसमें क्या है, जो कैंपबेल के आगमन के, यानी आने के बाद क्या है, उन पलों का जश्न मनाती है, ठीक है।
देखो जस ने किनका किनका माना जाता है, कैंपबेल है, ऑस्ट्रम है, ठीक है, हैवलॉक है, इन तीनों की ब्रिटिश नगों के नामों की छवियां बनाती है, छवि यानी कि चित्र बनाते हैं। यहाँ पे नामो आएगा, क्या आएगा, नामो आएगा या व्यक्ति आएगा, ठीक है, लोगों की छवियां बनाते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक करते, मतलब टाइप करते हुए कुछ चीजें जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको थोड़ा क्या है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि डायरेक्ट अगर नोट्स पढ़ते हो, इसलिए मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोग वीडियो से भी देख सको, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर, तो आप गलत को गलत ही करो, ठीक है। देखो नामो होता है तो कई बार नागो, ये नागो हो गया, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। बाकी अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंग्रेज औरतों तथा ब्रिटिश की प्रतिष्ठा, यानी अंग्रेजी जो औरतें हैं ना, उनकी तथा ब्रिटिश की जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा मीन्स क्या होता है, आत्मसम्मान, ठीक है, वो देखने वाले हैं। यानी कि औरतों की क्या क्या इसमें योगदान रहा, वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश औरतों यानी अंग्रेजी जो औरतें थी, उनका क्या योगदान होने वाला है इस विद्रोह में। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का जनता की कल्पना तथा मनोदशा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो जो हमारा समाचार पत्र है उसमें जो भी प्रकाशित जो खबरें छापी जाती है, उन खबरों की से क्या होता है, जनता की जो कल्पना सोच है ना, कल्पना और मनोदशा पर यानी मानसिकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह घटनाओं के विषय में लोगों की भावनाओं तथा सोच को निर्धारित करता है। जो घटनाएं है ना, उन जो भी इसमें खबर प्रकाशित हुई है, उन घटनाओं के विषय में प्लस लोगों की क्या क्या भावनाएं रहे ना, उसको उस भावनाओं प्लस सोच क्या है उसको निर्धारित करता है कौन, एक खबर जो छपी होती है अखबार में। भारत में महिलाओं तब बालकों मीन्स बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता बदला तक सबक सिखाने की मांग करने लगी। यानी कि भारत में जितनी भी महिलाएं तब बाल बच्चे थे ना, उनके साथ जो भी हिंसा हुई ना, उन कहानियों को अखबारों में पढ़ के क्या वो ब्रिटेन की जो जनता थी, जो आम जनता थी, वो लोग क्या करने लगे, वो लोग भी सबक सिखाने की मांग करने लगे। कहते हैं मारो या मरो, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें भी मारना है। उनकी स्थिति देख के आप अपनी बुक में देखोगे तो बुक में भी आपको एक चित्र देखने को मिल जाए, जिसमें कि एक लेडी है जो कि क्या करे, अपनी और एक तलवार लेकर के, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लेके क्या कर रक्षा कर रही हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए चाहूँ तो इसमें पिक्चर भी लगा सकता हूँ, बट पिक्चर लगाने में क्या है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, प्लस उसमें फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी क्या है कि हम पिक्चर का कोई भी मायने नहीं रखता, हम डायरेक्ट पढ़ाते जा रहे हैं, इसमें आपको क्या है सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और जो जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, अंग्रेज जो है अंग्रेज अपनी सरकार से, जो अंग्रेज लोग हैं वो अपनी सरकार से क्या करें, मासूम जो औरतें हैं, औरतों प्लस उनकी इज्जत बचाने और उनसे जो निसहाय जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए, जो निसहाय बच्चे हैं, बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने को कहने लगी। जो अंग्रेजी जो सरकार है उससे क्या करना है, जो मासूम औरतें हैं उनसे कहने, जो अंग्रेज लोग थे वो अपनी सरकार से कह रहे कि हमें क्या चाहिए, जो मासूम जो औरतें हैं उनकी इज्जत होती है, जो निसहाय बच्चे हैं, यहाँ पे निशा नहीं आएगा, यहाँ पे निसहाय आएगा, ठीक है। निसहाय जो बच्चे हैं ना, उनकी भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, करने को कहने लगी। निसहाय बच्चों में औरतों के चित्र भी बनाए गए, जो निसहाय जो बच्चे थे ना, उसमें औरतों के भी चित्र बनाए गए हैं। कुछ रेखा चित्र और पेंटिंग में औरतें अपनी रक्षा करते हुए दिखाई गई। कुछ ऐसे चित्र हैं जिसमें औरतें क्या अपनी रक्षा करते हुए दिखाई गई हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया, उन्हें क्या है, वीरता की मूर्ति के रूप में भी दर्शाया गया है। यही नहीं, इंसानियत की रक्षा के लिए संघर्षों को दर्शाने वाले चित्र भी बनाए गए। इंसानियत की रक्षा करने के लिए क्या संघर्षों के चित्र भी दर्शाए गए हैं, किसमें, ब्रिटेन की अखबार पत्रों में। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिरोध और सबक। प्रतिरोध और सबक यानी अपना प्रतिरोध लेना है, बदला लेना, ठीक है। जैसे जैसे ब्रिटेन में क्रोध तथा सदमे का वातावरण बनता गया, यानी जैसे जैसे ब्रिटेन में क्रोध का तरफ सदमा का जो वातावरण बनता गया, प्रतिरोध की मांग जो है मजबूत होती चली, यानी प्रतिरोध यानी बदला लेने की जो मांग थी, ठीक है, यानी कि उसने मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूंगा, इसकी मांग जो है बढ़ती चली गई। विद्रोह के विषय में छपे चित्रों तथा खबरों ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जिसमें हिंसक दमन, यानी दमन मीन्स क्या होता है, मारो या मरो, दमन करना, ठीक है, यानी पूरा कहते हैं ना वंशो वंश मिटा देना, तो दमन तथा बदले को लाजमी एक उचित मानने लग गए थे। यानी कि ये जो अखबार में चित्र छपे गए थे, इन खबरों और चित्रों को देखते हुए ऐसा वातावरण बन चुका था कि सभी जनता के मन में हिंसक दमन की भावना जो थी आ चुकी थी, और बदले में क्या थी, लाजमी एक उचित मान, इसको जो है ना बदला लेने की भावना को उचित मानने लगे थे। देखो अगर मुझे किसी कुत्ते ने काटा, जाहिर सी बात है मैं उसे काटूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे ऐसा ही हो रहा था कि उसने मुझे मार तो मैं भी उसको मारूंगा, ये तो मारो या फिर मरो, ऐसा सीन हो चुका था।
वातावरण ऐसा बना जैसे न्याय के मूल्य की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को सहयोग्यता से कुचलना आवश्यक था। यानी कि वातावरण ऐसा बन चुका था कि न्याय और मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्रिटिश जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखने के लिए सत्ता को दी जा रही, जो भी सत्ता को दी यानी सरकार को दी जा रही जो चुनौती है उसको सहयोग्यता यानी कि योग्यता दिखाने के लिए हमें क्या इस विद्रोह को कुचलना जरूरी है, लोगों को कुचलना आवश्यक था। अंग्रेजों को यह निहायत जरूरी हो गई थी, यानी अंग्रेजों को यह निहायत मीन्स क्या होता है, सलाह, ये सलाह या फिर कह सकते हो ऐसा जरूरी हो गई थी कि वह विजय प्राप्त करे, यानी उनको एक ऐसी निहायत दी गई थी कि तुम्हें विजय प्राप्त करना ही है। ठीक है, उनको एक निहायत जरूरी हो गई थी कि तुम्हें विजय प्राप्त करें। इसको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया, इसको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। महिला की छवि दिखाई देती है, जिसमें क्या है, महिला की छवि दिखाई देती है, जिसके एक हाथ में तलवार था, दूसरे हाथ में ढाल है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। ये आप अपने बुक में देख सकते हो, बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप बुक भी साथ लेके पढ़ता हूँ कि आपको पता चले कहीं कोई टॉपिक हमारा मिस तो नहीं हो रहा, और कोई टॉपिक अगर मिस हो रहा, कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने मिस कर दिया है, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताया करो कि ये टॉपिक मिस हो गया, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनाऊं तो मैं उसको जरूर इंक्लूड कर दूं। इतना क्लियर है? ठीक है। उसका रूप आक्रामक था, उसका जो रूप था ना आक्रामक था, यानी कि एक भयावह रूप था। ठीक है, उसके मुख पर भयंकर क्रोध था, उसके मुंह पर क्या एक भयंकर क्रोध झलक रहा, प्रतिरोध की जो लड़ाई तड़प थी वो दिखाई पड़ रही थी उसके मुख पे। वह सिपाहियों को अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी, यानी वो विद्रोही जो सिपाही थे ना उनको क्या कहते अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी। कौन? एक औरत थी जिसके हाथ में ढाल तलवार, एक हाथ में तलवार था, दूसरे हाथ में ढाल था। वो क्या कर रही थी? उन सभी की रक्षा कर रही थी। ठीक है, उसका जो रूप था वो बहुत ज्यादा आक्रामक था, भयावान था, प्लस उसके मुंह पर क्या भयान बहुत ज्यादा क्रोध था, प्लस प्रतिरोध की भावना है, मुझे मारना है, मुझे मारना, प्रतिरोध यानी बदला लेने की तड़प जो थी दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, प्लस उन्हें क्या किया, जो भी सिपाही थे, विद्रोही सिपाही थे, उनको क्या करा अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। अभी हमने इतना पढ़ा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कहता है दहशत का प्रदर्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? दहशत का प्रदर्शन। यानी दहशत मींस क्या होता है? डर को दिखाना, प्रदर्शन मींस होता है दिखाना। ठीक है, बदले तथा सबक सिखाने की इच्छा इस बात में भी दिखलाई पड़ती है कि विद्रोहियों को कितने बेरहम तरीके से मौत के घाट उतारा गया। तोप के सिरों पर बांधकर उड़ा दिया गया, चितड़े चितड़े उड़ा दिए, तोप के मुंह पर बांध करके उड़ा दिया गया। ठीक है, यह चित्र पत्रिकाओं के माध्यम से दूर दूर तक भेजे जा रहे थे। ये जो चित्र थे ना ये दूर दूर तक भेजे जा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं, आपके एक बुक में पिक्चर दिखेगी, एनसीईआरटी की बुक में या फिर आप किसी भी बुक में, जो भी बुक आप रीड कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको चित्र दिखेगी कि उसमें आसमान में चित्ते चित्ते दिखेंगे। वो किसी कोई पंछी वंछी नहीं, वो क्या है, जब तोप पे बांध के लोगों को उड़ाया जाए तो उसके चित्ते चित्ते उड़ रहे हैं ना, वो चीजें उसमें है, यानी उसके बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दया के लिए कोई जगह नहीं थी। जगह की दया के लिए दया भावना तो बची ही नहीं थी। ठीक है, प्रतिरोध की आग में दया का कोई स्थान नहीं था। प्रतिरोध बदला लेने की आग में, होड़ में क्या दया का कोई भी स्थान नहीं था। जब कैनिंग ने सिपाहियों के प्रति दया भाव अपनाने को कहा तो पत्र पत्रिकाओं में उनका मजाक उड़ाया गया। एक कैनिंग नाम से एक हमारे सिपाही थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें क्या करना, सिपाहियों के प्रति ना हमें दया भाव रखना चाहिए, तो उनका मजाक उड़ाया गया पत्र पत्रिकाओं में। क्लियर इतना? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। ठीक है, इससे राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना क्या थी, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, और इस टॉपिक का जो हमारा ये चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बस 5 मिनट और 5 मिनट पूरा चैप्टर कंप्लीट। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी आंदोलन को सन 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। यानी 20वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था ना, उस आंदोलन में 1857 का जो घटनाक्रम था ना, उससे लोगों को क्या प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। इस विद्रोह के आसपास राष्ट्रवादी कल्पना का एक व्यापक दृश्य जगत बुक बुन दिया गया था। यानी बहुत बड़ा जो है इसका दृश्य जो है व्यापक बड़े स्तर पर दृश्य जो है बुन दिया गया था, बना दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। 1857 का जो ये हमारा आंदोलन था, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर इसको स्मरण याद किया जाता है, जिसमें राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने समाजवादी शासन के विरुद्ध मिलकर जंग लड़ी थी। जिसमें क्या है, राष्ट्र के सभी लोगों ने क्या किया, मिलकर के जंग लड़ी थी। ठीक है, इस संग्राम में बड़े बड़े वर्गों ने मिलकर युद्ध किया था। इस संग्राम में क्या है, इस संग्राम में बड़े बड़े लोगों ने मिलकर युद्ध किया था। इस संग्राम की स्मृति को कला और साहित्य में भी बनाया गया। ये जो हमारी संग्राम है, इसको क्या है, स्मृति को, यादों को क्या क्या कला और साहित्य में भी बनाया गया है। वह
का सामना करने के लिए रणभूमि की ओर जा रही थी। वो क्या है, साम्राज्यवादियों की सामना करने के लिए रणभूमि में जा रही थी। उनकी याद में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को बच्चे जोर जोर से गाते थे। जो हमारी झांसी की रानी वाली ना 6 या 5th क्लास में शायद एक कहानी हमारी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली लाड़ी रानी थी, वैसा वाला जो है बच्चे जो खूब गा रहे थे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी वाला पहले एपिसोड आता था, पहले सीरियल आता था, कुछ ऐसा नाटक वगैरह, ठीक है। तो वो हमारे उसको किसने लिखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। उसकी यादों में 1857 के जो क्रांति हुई थी, युद्ध हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसकी यादों में। इतना क्लियर है, ठीक है। यह तस्वीर भावनाओं और एहसासों को ही प्रकट नहीं करती। जो तस्वीरें हैं, ये जो कहानी थी, ये क्या है, केवल भावनाओं और एहसासों को ही प्रकट नहीं करती, बल्कि संवेदनाओं को भी शकल देती है। बल्कि क्या है, संवेदनाओं को भी शकल देती है। देखना, जब आप ये वाली कहानी पढ़ोगे ना, एक बार आप गूगल पे भी सर्च करके देखना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, एक अंदर से एक अलग ही जुनून सा आता है ना। तो ये जुनून लाने का काम कर रही थी, संवेदनाओं को भी हमारे उबार रही थी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है कि लेसन नंबर 11 जो हमारा चैप्टर है, ये यहीं पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी वीडियो, सारी चीजें समझ में आ गए होंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, पढ़ सके। और हाँ, अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक छूट गया है, तो प्लीज वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज हो उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।